हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी के सवाल को सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज 5.3 जो डिफरेंशिएशन का है। डिफरेंशिएशन में हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 10 का जो सवाल था उसको सॉल्व किए थे। बाकी जो बचा हुआ सवाल है उसको आज हम लोग इस सेशन में सॉल्व करेंगे। तो आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये है एक्सरसाइज 5.3। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11। इसमें दिया y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ x ये आपको x का डोमेन, ये डोमेन दिया हुआ है। बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस तरह का जो भी सवाल है उसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे। उससे बहुत आसानी से सवाल सॉल्व हो जाता है। अब इसमें जो फॉर्मूला वो आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये होता है cos 2 थीटा। फिर 2 tan थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये होता है sin 2 थीटा। फिर 2 tan थीटा और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ये होता है tan 2 थीटा। तो बच्चों इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। इस पैटर्न में इस तरह का जो भी फॉर्मूला आएगा आपको क्वेश्चन, उसमें को इसी फॉर्मेट में चेंज करना है। तो यहाँ पे हम x को रखेंगे tan, तो tan रखेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर इसको हम लोग लिख देंगे cos 2 थीटा। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x इक्वल टू tan थीटा। तो y बन जाएगा y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा। अब कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा, अब इसको चेक करना है कि ये जो 2 थीटा है ये आपको प्रिंसिपल वैल्यू में आता है कि नहीं आता है। यहाँ आपको कंडीशन दिया हुआ है x का वैल्यू 0 to 1 है, ओपन इंटरवल दिया हुआ है। तो x आपका दिया हुआ है लेस देन 1 ग्रेटर देन 0। x को हम क्या रखेंगे tan थीटा, तो जाएगा tan थीटा लेस देन, और यहाँ हो जाएगा tan 1 सॉरी ये 1 हो गया और यहाँ हो गया आपको 0। अब tan इनवर्स इसमें लगा देंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स
tan थीटा, यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 1 और यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 0। तो tan इनवर्स 0 का वैल्यू 0 और ये tan इनवर्स tan थीटा, ये आपका हो जाएगा थीटा और tan इनवर्स 1 हो जाएगा पाई बट्टा 4। हमको देखना 2 थीटा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पाई बाई 2 और यहाँ आ जाएगा 0। तो 0 और पाई बाई 2 के बीच में ये एंगल आ रहा है। तो cos इनवर्स cos थीटा, cos इनवर्स cos थीटा का जो प्रिंसिपल डोमेन होता है cos इनवर्स cos थीटा, ये होता है 0 पाई, 0 और पाई के बीच में होता है ये। तो इसके बीच में ये वैल्यू आ रहा है 0 और पाई बाई 2 के बीच में, यानी ये प्रिंसिपल डोमेन में है, तब इसको हम लिखेंगे 2 थीटा। मतलब थीटा जब प्रिंसिपल डोमेन में होगा तो ये आपको थीटा के बराबर हो जाएगा, यानी थीटा का वैल्यू 0 और पाई के बीच में है, तो cos इनवर्स cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा थीटा। तो यहां हम 2 थीटा लिख सकते हैं। अब 2 और थीटा को यहां से जब लिखेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स x, ये आपका थीटा हो जाएगा tan इनवर्स x। तो बच्चों ये बन गया tan इनवर्स x। तो y का वैल्यू आ गया 2 tan इनवर्स x। अब यहाँ से dy dx निकाल लेंगे, तो dy dx निकालेंगे तो 2 और tan इनवर्स x का होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ये दिया y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर x लेस देन 1 ग्रेटर देन 0। अब इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। तो इसमें भी हम x का वैल्यू tan थीटा पुट कर देंगे। लेट x इक्वल टू tan थीटा, तो y क्या बन जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये फिर हो जाएगा साइन cos 2 थीटा, साइन इनवर्स cos 2 थीटा बन गया। अब cos 2 थीटा को, यहाँ साइन इनवर्स है तो cos 2 थीटा को साइन में चेंज करना, तो इसको हम लिखेंगे साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। अब ये चेक करना है कि ये प्रिंसिपल वैल्यू में है कि नहीं है, इसके आधार पर। तो यहाँ पर x लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 है, x को रखें tan थीटा 1 0। अब tan इनवर्स जब लगाएंगे तो यहाँ tan इनवर्स 0 का तो ये 0 हो जाएगा, tan इनवर्स ये थीटा हो जाएगा और यहाँ tan इनवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा पाई बट्टा 4। हम डायरेक्ट इसको कर दी, फिर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 थीटा
पाई बटा 2 लेस देन 0। अब बच्चों यहाँ -2 थीटा है, तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, -2 थीटा ग्रेटर देन -पाई/2, और यहाँ हो जाएगा 0। इस तरह से बन जाएगा ये, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ये जो साइन है ग्रेटर देन और लेस देन का ये बदल जाता है। अब इसमें हम पाई/2 जोड़ देंगे, तो पाई/2 -2 थीटा, ये यहाँ पे इधर में जब पाई/2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0, और इधर पाई/2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा पाई/2। मतलब पाई/2 -2 थीटा जो है 0 और पाई/2 के बीच में आ रहा है, यानी ये प्रिंसिपल डोमेन में आ रहा है। क्योंकि साइन इनवर्स के लिए, जैसे साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स तब होता है जब एक्स बिलोंग्स टू -पाई/2 और पाई/2 होता है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू है। तो इसके अंतर्गत ये इसका वैल्यू आ रहा है 0 और पाई/2 के अंतर्गत। तब हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं पाई/2 -2 थीटा, क्योंकि ये प्रिंसिपल वैल्यू में आ रहा है। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूला को लगा देंगे साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, तो ये पाई/2 -2 थीटा हो जाएगा। अब ये y का वैल्यू मिल गया, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ये y आ गया, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, dy dx इक्वल टू हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है तो यहाँ हो जाएगा, सॉरी थीटा को रखेंगे tan इनवर्स x, हाँ यहाँ पे रखेंगे पाई/2 -2 tan इनवर्स x, तो हो जाएगा -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका ये डिफ्रेंसिएशन हो गया, डी बाई डी एक्स का वैल्यू आपको मिल गया। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ y है cos इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x का वैल्यू दिया है 1 -1। अब यहाँ पर 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो इस फॉर्मूला में आ जाएगा। जब हम x को वैल्यू tan थीटा पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर होता है साइन 2 थीटा। तो उसी तरह से यहाँ पे हम लोग करेंगे लेट x इक्वल टू tan थीटा, तो y हो जाएगा cos इनवर्स 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ये बन जाएगा cos इनवर्स साइन 2 थीटा। अब यहाँ पे cos इनवर्स है तो इसको cos में चेंज करेंगे, तो cos इनवर्स इसको लिखेंगे cos पाई/2 माइनस 2 थीटा। अब यहाँ पर भी हम चेक करते हैं कि ये प्रिंसिपल वैल्यू में आता है कि नहीं, प्रिंसिपल डोमेन में है या फिर नहीं है। तो उसी तरह से यहाँ पे करेंगे हम लोग, x को रखेंगे tan थीटा 1 हो गया -1, tan इनवर्स लगा देंगे तो ये बन जाएगा थीटा, यहाँ tan इनवर्स तो ये हो जाएगा पाई/4, और यहाँ हो जाएगा -पाई/4, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो हो जाएगा पाई बटा 2 माइनस पाई बटा 2। अब यहाँ माइनस लगाना है यहाँ पे। जब यहाँ पे माइनस रखेंगे तो इसका इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा पाई बाई 2, यहाँ हो जाएगा माइनस पाई बाई 2। फिर क्या करना है, पाई बाई 2 जोड़ देंगे। तो इसमें पाई बाई 2 जोड़ेंगे, पाई बाई 2 माइनस इतना, तो इसमें हो जाएगा, इधर हो जाएगा पाई और यहाँ आपका हो जाएगा 0। तो ये 0 और पाई के बीच में है। ओ सॉरी, माइनस लगाएंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा ना। यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। फिर जब पाई बटा 2 जोड़ेंगे 2 थीटा, तो इधर में हो जाएगा 0 और इधर हो जाएगा पाई। तो ये 0 और पाई के बीच में आ रहा, यानी इसके ये प्रिंसिपल डोमेन में है। तो हम इसको लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। तो ये y का वैल्यू आ गया। अब डी बाई डी एक्स निकालेंगे, तो ये बन गया पाई बटा 2 माइनस 2 tan इनवर्स एक्स। तो इसका भी आंसर आ गया -2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। साइन इनवर्स 2x रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ दिया x 1 बाई रूट 2 माइनस 1 बाई रूट 2। बच्चों इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसमें तो हम tan नहीं कर सकते हैं। tan करेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर आ जाएगा। अब साइन और कॉस कर सकते हैं, तो अगर हम साइन करते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का यहाँ कॉस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 साइन। या कॉस करेंगे तो यहाँ कॉस, यहाँ साइन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं x बराबर साइन थीटा। तो y क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हो गया साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर इसको लिखेंगे साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होता है साइन 2 थीटा। ये हो गया। अब 2 थीटा देखना है ये प्रिंसिपल डोमेन में आता है कि नहीं आता है। तो x जो है x लेस देन 1 बटा रूट 2 है, और यहाँ हो जाएगा -1 बटा रूट 2। x को लिखेंगे क्या, साइन थीटा लेस देन 1 बटा रूट 2 -1 बटा रूट 2। फिर साइन इनवर्स लगा देंगे, तो साइन इनवर्स यहाँ हो जाएगा माइनस पाई बटा 4, और यहाँ हो जाएगा थीटा, और यहाँ हो जाएगा पाई बटा 4। फिर 2 थीटा करेंगे तो पाई बटा 2, और यहाँ हो गया माइनस पाई बटा 2।
ये साइन इनवर्स का प्रिंसिपल डोमेन है। तो बच्चों ये हम इसको लिख सकते हैं 2 थीटा, तो हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स। तो डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका डी बाई डी एक्स निकल गया। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, ये लास्ट सवाल है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 15, आपको y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2x² माइनस 1 है। x 1/√2 और यहाँ है 0। अब इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2x² माइनस 1 है। जो इसका फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अगर हम यहाँ पे x को रख देते हैं cos थीटा, तो ये आपका बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का हो जाएगा cos 2 थीटा। तो ये इसको हम मान लेते हैं लेट x बराबर cos थीटा। तो y हो जाएगा सेक इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर हो गया सेक इनवर्स 1/cos 2 थीटा बराबर सेक इनवर्स सेक 2 थीटा। अब यहाँ पर हम इससे देखेंगे कि ये इसके प्रिंसिपल डोमेन में है या फिर नहीं है। तो x जो हो गया x लेस देन 1/√2 और यहाँ 0 है। x को लिखेंगे cos थीटा 1/√2 0। फिर हम क्या करेंगे cos इनवर्स लगा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा थीटा और ये π/4 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 0। फिर 2 थीटा करेंगे तो ये आ जाएगा π/2 और ये आ जाएगा 0। तो बच्चों ये इसके प्रिंसिपल वैल्यू में आ रहा है, तो हम इसको लिख देंगे 2 थीटा। तो 2, क्योंकि सेक इनवर्स सेक का जो प्रिंसिपल डोमेन होता है ना, वैल्यू होता है 0 टू पाई होता है, और यहाँ पे आ रहा है 0 π/2 के बीच में आ रहा है। तो ये आपका हो गया cos इनवर्स x। तो डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 2/-1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों ये एक्सरसाइज 5.3 था। इसमें क्वेश्चन 1 से 15 तक इसमें सवाल दिया गया था। ये पूरा सवाल जो है हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 5.4। एक्सरसाइज 5.4 में आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में पढ़ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं, मतलब डेरिवेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो डेरिवेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में इसमें पढ़ना आपको
एक्सरसाइज 5.4 में। तो इसमें जो है e पावर x, इसका जो dy dx होता है वो होता है आपको ex, और अगर a टू द पावर x है तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है ax log a। तो इस एक्सरसाइज में आपको ये दो फॉर्मूला याद रखना। एक्स का डिफरेंशिएशन e टू पावर x होता है, a टू पावर x का होता है a टू द पावर x log a। यहाँ पे एक कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, जैसे 2 टू द पावर x इसका रहेगा तो हम इस फॉर्मूला से निकालेंगे। तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है y इज इक्वल टू e टू द पावर x बाई साइन x। अब ये कोसेंट रूल इसमें लगाना है, तो डी बाई डी एक्स कोसेंट रूल में क्या हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर ये आपका हो जाएगा साइन एक्स का होल स्क्वायर। फिर हम क्या लिखेंगे, फिर साइन एक्स यानी यहां से शुरू करना है साइन एक्स इंटू, और फिर इसको डिफ्रेंशिएट करना ई टू द पावर एक्स, जो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ई टू द पावर एक्स हो जाएगा, फिर माइनस ई टू द पावर एक्स को छोड़ देंगे, साइन का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स। तो ये आपका आंसर आ गया। इसमें हम एक्स कॉमन ले सकते हैं, हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बट्टा में हो गया साइन स्क्वायर एक्स। तो ये आपको डी बाई डी एक्स निकल गया। क्वेश्चन नंबर 2 है ई वाई इक्वल टू ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स। अब इसका निकालेंगे डी बाई डी एक्स, तो इसमें चेन रूल लगाना है। तो e टू द पावर x, इसको मान लो x, तो e टू द पावर x पहले e को करेंगे तो e टू द पावर आ जाएगा साइन इनवर्स x। इसके बाद हम साइन इनवर्स x का निकालेंगे तो 1 बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों ये आंसर आ गया, e टू द पावर साइन इनवर्स x बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपको डी बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें y इक्वल टू दिया हो e टू द पावर x के पावर क्यूब। तो बहुत आसान है, डी बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा e टू द पावर x के पावर क्यूब। पहले e को डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसके बाद फिर x क्यूब को कर देंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो हो गया 3x स्क्वायर e टू द पावर x के पावर 3। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें y दिया हुआ है साइन, फिर साइन ई टू द पावर माइनस एक्स। इसमें भी हम लोग चेन रूल लगाना है। तो पहले इस फंक्शन को करो, ये साइन को पहले करेंगे, फिर इस साइन को करेंगे, फिर इसको करेंगे। तो हम डायरेक्ट जब करेंगे, साइन का क्या होता है कॉस, तो कॉस साइन ई टू द पावर माइनस एक्स हो गया। इसके बाद इस साइन को करेंगे तो इसका हो जाएगा कॉस ई टू द पावर माइनस एक्स, और फिर हम ई टू द पावर माइनस एक्स को कर देंगे तो ई टू द पावर माइनस एक्स, और फिर माइनस एक्स को करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 1। तो बच्चों ये आपका डेरिवेशन हो गया, माइनस को यहाँ कर दो माइनस, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5,
y इक्वल टू दिया हुआ log cos e टू द पावर x। पहले हम log को डिफ्रेंशिएट करेंगे, चेन रूल लगाना है, तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग, लॉग को करेंगे तो क्या होता है 1/x होता है, हम लिख देंगे 1/log ex। फिर हम cos को करेंगे तो cos का क्या होता है माइनस साइन e टू द पावर x, और इसके बाद फिर हम ex को कर देंगे तो x हो गया। अब इसको लिख दो माइनस e टू द पावर x साइन e टू द पावर x बटा log e टू द पावर x। तो बच्चों ये जो है डिवाइड एक्स निकल गया। अब है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखो क्या कह रहा है, y इक्वल टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस e टू द पावर x टू द पावर 5, ये ऐसे दिया हुआ है। तो निकालेंगे डी बाई डी एक्स, ई टू द पावर एक्स का हो जाएगा e टू द पावर x। अब इसको कैसे करेंगे, इसमें चेन रूल लगाना है, पहले e का डिफ्रेंसिएशन तो e टू द पावर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर को करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस, अब यहाँ e टू द पावर x के पावर 3 है तो e टू द पावर x के पावर 3 और फिर हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये ऐसे यहाँ पे है e टू द पावर x के पावर 3 प्लस e टू द पावर x के पावर 4, 5 तक दिया हुआ। फिर यहाँ लिखेंगे e टू द पावर x के पावर 4 और 4x के पावर 3 प्लस e टू द पावर x के पावर 5 और 5x के पावर 4। तो बच्चों ये आपका आंसर आ गया। अब इसको हम लोग सजा के लिख देंगे तो हो जाएगा e टू द पावर x प्लस यहाँ हो जाएगा 2x e के पावर x स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर e टू द पावर x पावर क्यूब प्लस यहाँ हो जाएगा 4x के पावर 3 e टू द पावर x के पावर 4 प्लस 5x के पावर 4 e टू द पावर x के पावर 5। ये आंसर ये आपका डिवाइड एक्स निकल गया। जो ये एनसीईआरटी का सवाल बहुत ही आसान होता है, कुछ सवाल जो मिसलेनियस में जो सवाल होता है उसमें कुछ अच्छे सवाल होते हैं, तो इस सवाल को आप बहुत आसानी से कर सकते हो। सिर्फ आपको मेथड फॉर्मूला ये सब याद रखना है। तो y इक्वल टू, यहाँ देखो इसमें क्या है e टू द पावर रूट एक्स दिया हुआ है और x ग्रेटर देन 0। अब इसमें भी चेन रूल लगाएंगे, पहले इस रूट को करेंगे फिर e को करेंगे फिर इस रूट को करेंगे, तो d बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये रूट का होता है 1/2 रूट e टू द पावर रूट एक्स, फिर e का, तो e का डिफ्रेंसिएशन e टू द पावर रूट एक्स हो गया, फिर रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट एक्स, एंड दिस इज योर आंसर। तो e टू द पावर रूट एक्स बटा में आ गया 4 रूट एक्स इंटू e टू द पावर रूट एक्स, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 में है y इक्वल टू log x है, तो इसको तो आप बहुत आसानी से कर लोगे। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है y इक्वल टू cos x और बटा में log x, इसको भी आप कर लोगे आसानी से।
क्वेश्चन नंबर 10 है y इक्वल टू कॉस log x प्लस e टू द पावर x। ये भी आसान सा सवाल है, तो पहले हम डी बाई डी एक्स करेंगे। हाँ, डी बाई डी एक्स इक्वल टू जो कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन, यहाँ लिखेंगे log x प्लस ई टू द पावर x। इसके बाद log x प्लस ई टू द पावर x का करना है, इनटू log x का क्या हो जाएगा 1/x, और e x का क्या हो जाएगा ex। तो ये आ गया आंसर। यहाँ से इसको तो x ex हो जाएगा, तो -1 प्लस एक्स ई टू द पावर x, और बटा में आपका हो जाएगा x हो जाएगा, और फिर ये इंटू में हो जाएगा साइन लॉग x प्लस ex। तो बेटा इस चैप्टर का एक्सरसाइज 5.4 का ये 10 सवाल था जिसको हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। तो आज जो है एक्सरसाइज 5.3 भी खत्म हो गया और एक्सरसाइज 5.4 भी खत्म हो गया। इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत ही एक रास्ता है जिंदगी में सफल होने का। इट इज द ओनली वे टू गेट योर लाइफ बेटर, to change your life. So you must work hard and practice, more and more practice. तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। इसको देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।